तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मंथन टीवी यूट्यूब चैनल के हेल्थ सेक्शन में। हमारे साथ है डॉक्टर अमित जी। और जैसे कि आपके हमें भरपूर मात्रा में व्हाट्सएप मैसेज मिल रहे हैं और कुछ तो थैंक यू कहने के लिए कर रहे हैं कि बेशक हमने प्रश्न आपको नहीं पूछा था, लेकिन जो आपने पिछले एपिसोड में दिखाया वो हमें काम आया, तो बड़ी खुशी की बात है। हमारी कोशिश भी ये रहती है कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसमें से हम कॉमन ढूंढते हैं जो हमें लगे कि ये ज़्यादातर लोगों को काम आएगा। तो इस तरीके से इसीलिए हम लोग इस तरह के छोटे प्रश्न लेते हैं, कॉमन प्रश्न लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका, आप इतना प्यार कर रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, हमें शेयर कर रहे हैं, हमारी वीडियोज अच्छी मात्रा में लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमारे दर्शक मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों आज का हम एपिसोड चालू करें। आज का हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, जैसे मेरे पास जो प्रश्न आए थे उनमें कॉमन था हेयर फॉल का, कि बाल बहुत झड़ते हैं और ये बाल झड़ने की समस्या से लेकर सब, छोटे से लेकर बड़े सब बहुत परेशान है। मुझे जो मैसेज आए उसमें हर उम्र के, अलग अलग उम्र के लोगों का ये परेशानी है कि सर बाल झड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो हम डॉक्टर साहब से जाने उससे पहले मैं दर्शक में तो बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब ने एक बहुत प्यारी किताब एक्यूपंक्चर के ऊपर पूरी लिखी हुई है, प्लीज़ इसको आप देखें। ये डॉक्टर अमित जी ने इसके ऊपर पूरा पब्लिश किया है और बहुत सुंदर तरीके से किताब बनी हुई है, पूरी एक्यूपंक्चर के ऊपर ये किताब है। और आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने पूरी, बहुत बड़ी ग्रंथ है, बहुत अच्छी किताब है। ये आपको कहीं पर भी ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं या ये इसका आप पढ़कर काफ़ी कुछ ज्ञान। एक्यूपंक्चर दोस्तों, एक्यूप्रेशर नहीं है, एक्यूपंक्चर है ये, ठीक है, जिसमें सुई वगैरह लगा के, नीडल लगा के आपके ट्रीटमेंट की, लेकिन उन्हीं बिंदुओं पर आप दबाव देके भी इलाज कर सकते हैं। ऐसा तो ये दोनों ही ट्रीटमेंट अपने अपनी जगह कारगर है, तो ये आप जरूर देखिए, पढ़िएगा। तो डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। यस सर, तो आज की जो हमारा प्रश्न है उस पर कैसे आप क्या रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल सर, ये तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, हर घर में जहाँ जाओ बाल। कई बार तो ऐसे मैंने देखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर घर में जाते ही बेड से लेके, किचन से लेके, बाथरूम से लेके, जहाँ देखो इसका बाल गिरा रहता है। तो क्या है, मैं भी सुनता हूँ सर। जी। और आजकल ये इतनी कॉमन समस्या है कि मतलब हर घर में शायद एक दो लोग तो होंगे जिनके बाल झड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसकी तो कारण की हम बात करें तो देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, कारण गिनाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट कुछ जो स्पेशल कुछ कारण हैं इसके, उसकी हम बात कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हेयर फॉल के क्या कारण है। कुछ मेन कारण के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो मेन कारण है, कहीं ना कहीं हार्मोन्स भी होते हैं कुछ लोगों में, हार्मोन्स की। जैसे थायराइड की बात ही करें, हमारा एक वीडियो भी बना थायराइड के ऊपर, तो थायराइड भी हो जाना, अगर थायराइड हो गया तो भी हेयर फॉल होंगे। अच्छा, तो एक काफी वजह है जी, और काफी वजह। डेंगू हो गया, डेंगू के बाद इतनी सारी दवाइयां खानी होती हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हेयर फॉल होता है। बॉडी की इम्यून सिस्टम प्रतिकार शक्ति बहुत कम हो गई तो भी बाल झड़ेंगे। अच्छा, ओके, मतलब काफी वजह है उस। जी बिल्कुल। थोड़ा मानसिक तनाव भी काम करता है। अरे उस पे आ रहे हैं ना सर, आने दीजिए। तो आते ही है उस पर। तो अब हस्बैंड वाइफ के झगड़े देख लीजिए या फैमिली में झगड़े देख लीजिए, है ना, कुछ किसी कारण से दोनों एकदम रहते हैं ऐसे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, इतना बॉन्डिंग अच्छी नहीं, इतना प्यार अच्छा नहीं, इमोशंस जुड़े नहीं इतने अच्छे से। तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलता है, बाल अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ओके, तो ये भी एक कारण है। लेकिन दोस्तों विनोद में कहता हूँ कि कहीं कम बाल वालों को देखकर ये मत समझिएगा कि दीदी से बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है, बिल्कुल मैं मानूंगा। अरे ऐसे तो फिर देखिए कई कारण, मैंने बोला पहले कई कारण है, इसको एक ही कारण को पूरा खींचे ना आप। बहुत सारे कारण है। जी जी बिल्कुल। तो खैर हम कारण की बात कर रहे थे, एक कारण तो ये हो गया, और हार्मोन्स की बात हो गई। हाँ, कई बार बॉडी के अंदर बायोटीन कम हो जाता है, विटामिन ई कम हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह भी बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो हेयर को नरिशमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ नरिशमेंट और लैक ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो न्यूट्रिशन मिल रहा है बॉडी को कम मिल रहा है। जो बालों को चाहिए कि प्रॉपर ग्रोथ हो, स्ट्रेंथ हो, मिले, वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो डाइट के माध्यम से उसको पूरा किया जाए। अगर डाइट में कुछ ऐसी चीजें नहीं ले रहे हैं आप, तो डाइट में हमें ऐड ऑन करना होगा, खान पान पे ध्यान देना होगा। सर माफ कीजिए, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी की ज्यादातर बीमारियों की जड़ पूरा न्यूट्रिशन या प्रोटीन या जो भी चीज नहीं मिलना, कहीं ना कहीं इससे बालों तक ही नहीं, बाकी बीमारियों को भी पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो है ही ना कि आहार से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फूड इज ए मेडिसिन, ऐसा कहा गया है कि खाना ही दवाइयां है, और हम खाना ही गलत खा रहे हैं, दवाइयां ही गलत खा रहे हैं, तो फिर आगे तो पहले के जमाने में ऐसा कहते हैं भोजनालय ही औषधालय का काम करती थी। आज की जो औरतें हैं वो केवल भोजनालय तो बना रही है, उसको औषधालय में कैसे कन्वर्ट किया जाए
है, शायद वो ज्ञान चला गया है। थोड़ा हम लोग गूगल गुरु पे ज्यादा डिपेंड हो गए, ये भी छोड़ के दादा दादी को, छोड़ के दादा नानी को। जी सही बात है, कुछ नहीं समझ में गूगल देवता पे चलते हैं, उनको सर्च कर। सही बात है, ये पे है। और गूगल देवता पे अच्छी भी चीजें हैं, खराब भी हैं, और बहुत सारा ज्ञान जरूरी नहीं कि सही हो। कई लोग गूगल गुरु और यूट्यूब इसमें, इसीलिए हमारा जो कोशिश है कि हम डायरेक्ट एक्सपर्ट के साथ आपसे बात करा रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास भी रास्ता था, हम इसमें चले जाते हैं, वहां से पूछ करके आपको, बहुत लोग करते हैं ऐसा, लेकिन हमने ये रास्ता चुना कि हम एक्सपर्ट से आपकी बात कराएंगे। वजह ये है कि पॉइंट टू पॉइंट आप तक ये, क्योंकि हेल्थ का मामला है, बाकी चीजों में चल सकता है, खाना बनाओ थोड़ा आगे पीछे वो तो चल सकता है, लेकिन हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम डायरेक्ट, हमारी कोशिश है हमारे एक्सपर्ट से ही आपकी बात करवाएंगे, आपके प्रश्न देंगे। अरे सर, हमने तो इतना देखा, अब यूट्यूब पे एक वायरल हो गया कि गोरा 4 दिन में गोरा हो जाए, पता नहीं उसमें केमिकल मिला के कुछ किया जाता था। यूट्यूब पे बहुत वायरल हुआ कि उसमें मतलब कपड़े धोने वाला कुछ ऐसा चीज, उसमें डिटर्जेंट शैम्पू डाल के कुछ और चीजें, मैं कहना नहीं चाहूंगा, पूरा नहीं बता पाऊंगा, तो उसको पेस्ट बना के और स्किन जल जाती थी उससे, और वो बड़ा पॉपुलर हुआ वीडियो, उसके वीडियो इतने व्यू गए। तो हालांकि कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे तो कोई भी तुक्का लगा दिया, वायरल होने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो प्रॉपर आप गाइडेंस में, सुपरविजन में एक अच्छे डॉक्टर के, जिसको नॉलेज है, प्रैक्टिस करता हो, है ना, तो ऐसे ही आजकल तो बहुत लोग कुछ ना कुछ बता, तो इन सब बातों का भी ध्यान देना होगा। हम आते हैं मुद्दे पे, आज बहुत इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही है, खैर हम मुद्दे पे आते हैं। तो चलिए, तो हेयर फॉल के आपने देखा बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हमने बताया हार्मोन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई पुरानी बीमारी हो सकती है, किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया था तो बीमारी हुआ और दवाइयां चलती हैं डॉट्स की पूरा कंप्लीट होने मतलब ये है कि अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई केस है, तो उसमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको उसको क्योर करने के बाद आपको करना है। मेडिकल हिस्ट्री छोड़ के जो रेगुलर कानून में जो जी कई बार नींद कंप्लीट नींद ना हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप सोते कम है, जितना प्रॉपर आपको नींद चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो मेंटल डिसऑर्डर, सारी इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और उस वजह से भी हेयर फॉल, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कई बार डैंड्रफ भी एक कारण है, हमने तो देखा है कि अगर डैंड्रफ बार बार हो रहा है बालों में और वो ध्यान नहीं देते हैं, तो डैंड्रफ की वजह से सारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो डैंड्रफ का प्रॉपर इलाज किया जाए कि डैंड्रफ कैसे खत्म हो उनका। तो ये कारण तो बहुत सारे हैं, आते हम निवारण। नॉर्मल एक हम बता देते हैं जो नॉर्मल वे पे है कि आप ये एक चीज करें। जी तो चलिए हम आते हैं निवारण पे। कारण तो खूब सारे हैं जिनका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम आते हैं मेन टॉप, कैसे हम इसको मैनेजमेंट, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट क्या करें जी। और घर बैठे जो कि बड़ा इजी भी हो, आप कर सकें। ऐसा भी ना कुछ बता दूं इतना कि आप परेशान हो जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आप सिंपल सा एक ट्रेंड आया था बीच में, हमने देखा था, शायद आपको भी याद आई वो बातें पुरानी वाली, कि ट्रेन में और बस में बैठे बैठे क्या प्रेशर है, यहाँ पे ब्रेन का पॉइंट आता है। अच्छा, तो ये ऐसे करने से ये जो ब्रेन है सारे, ठीक है, तो ब्रेन के पॉइंट एक्टिवेट होते हैं और इससे काफी अच्छा होता है। ये मसाज काफी हेल्पफुल होता है। आप इसमें कोई वो भी नहीं है, कई बार आप कहीं पे भी बैठे हो कर लो। हमने देखा लोग बसों में, ट्रेन में, कहीं पे भी खूब किया करते थे, एक समय था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, पता नहीं, है ना। तो ये आप मतलब ये पहले स्टार्ट करना है, नाखून की पहला जो स्टेप दिखाया गया, देखिए इस तरह से, देखिए जी, ठीक है, तो पता ही आपको। खैर, तो ये हो गया। ये कितने टाइम कर सकते हैं, या ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है इसका, बट आप दिन में 2 बार करें, 2-3 मिनट तक, कुछ ऐसी कोई रूल नहीं है इसका। ओके जी, बस आप 2 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खान पान में थोड़ा अच्छा अपना करें, है ना, जो भी न्यूट्रिशन अच्छा करें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, है ना। वाटर इनटेक बढ़ाएं। कई बार देखा गया है पानी की कमी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। आपको लग रहा है भाई छोटी बात कह रहे हैं सर, लेकिन इनके वजह से भी देखा गया कि हेयर फॉल हो रहा है। तो थोड़ी थोड़ी देर पे हमें वाटर लेना चाहिए। तो ये हो गया। और तो हमने एक मसाज हो गया, और खान पान पे तो पूरा ध्यान देना है। पॉइंट वगैरह कुछ जी, पॉइंट तो हैं बहुत सारे, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। ब्रीथिंग, जितने भी एक्सरसाइज होती हैं वो आप ज्यादा करो, क्योंकि ये सारे लंग्स को अच्छा करते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। तो जो भी है, चाहे अनुलोम विलोम क्यों ना हो, कोई भी चीज हो जो डीप ब्रीथ करे, उससे भी अच्छा रहेगा। कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम जानते हैं दोस्तों। देखिए, एक हमारा पॉइंट है, ऐसे हाथ करेंगे, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, तो इसको हम प्रेशर देंगे इस तरह से। LU7 नाम है इसका, खैर आपको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ऐसे करना है, और इस तरह से यहाँ पे बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे प्रेशर देना है, 1 से 3 मिनट तक दबाना। ओके जी, ठीक है, इस तरह से।
एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल ये जो क्रीज बनता है, ये क्रीज पे बिल्कुल सेंटर में ये इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाता है, जो इम्यूनिटी की वजह से बाल जा रहे हैं, है ना, ऐसे लोगों में यहाँ पे दबाएं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट आता है पैर में, तो मैं स्टैचू का हेल्प से बताऊंगा आपको कि पैर ऊपर लाना पॉसिबल है। तो देखिए पैर हो गया, और पैर का ये जो उठी हड्डी है, इस हड्डी से 3 अंगुली ऊपर, इतना आपकी अंगुली से 3 अंगुली इस हड्डी से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये पैर है और इसी के 3 अंगुली ऊपर नाप लेंगे तो यहाँ कहीं आएगा, तो इस बिंदु पे दबाव देना है। यह हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो एक बिंदु ये हो गया। देखिए जैसे सर बता रहे हैं बराबर, ये आपका ये है। यहाँ पर आप देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पैर है, यहाँ से 3 उंगली जो घुटने का जो ये अंगूठा ऊपर जो हड्डी है उभरी हुई है, उससे 3 उंगल ऊपर आपको लेकर पॉइंट करना है। दोनों ही पैरों में करना है, राइट जी, दोनों साइड आपको ये चीज करनी है जी। और ये जो आपने बाकी पॉइंट बताया वो भी दोनों हाथों में करना है, यहाँ पर भी करना है, ये हाथ में भी करना है। एक पॉइंट और है, एक और मैं बताना चाहूंगा। तो एक है, देखिए ये जो घुटने से 4 उंगली नीचे जी, तो यहाँ पे आता है, जो ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत अच्छा है। तो इस पे भी प्रेशर दे, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे तो स्टमक से वजह से कुछ हो रहा है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, बॉडी को बैलेंस करता है, कोई भी चीज चाहे घट बढ़ गई हो उसको बैलेंसिंग, ये जो जैसे 4 उंगली नीचे वाला है, तो ये बैलेंसिंग का भी पॉइंट। तो सर जैसे आपने पिछले टाइम कहा था कि पॉइंट हमें बताता है, तो क्या यहाँ पर भी दर्द महसूस? बिल्कुल 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 सर, मतलब ये पॉइंट आपको सही में वही पॉइंट है, आपको समझेगा कि वो दर्द करेगा। बिल्कुल 4 उंगली नीचे जाएंगे तो आप चेक करेंगे दबा दबा के, तो वहाँ पे थोड़ा टेंडर स्पॉट हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आजकल लोगों ने ऑयल लगाना भूल से ही गए हैं। लोगों को लगता है कि अरे ऑफिस में ऑयल लगा के जाऊंगा कैसा लगेगा, है ना। और यंगस्टर तो और मतलब मैंने भी नहीं लगाया, आपसे भी नहीं लगाया तो नहीं रोज तो नहीं, चलो ठीक है, एटलीस्ट सैटरडे वाले दिन रात को अच्छे से वाइब्स नहीं मतलब खुद भी लगाओ, वाइफ से जरूरी नहीं कि वाइफ से कहो लगाना, को खुद भी लगाओ, ऑयल लो। और ऑयल लगाना कैसे है, इस तरह से लेना है और रूट में ऐसे कुछ लोग लेते थे ऐसे लगा देते हैं। ये क्या, ये तो रूट तक गया ही नहीं ना। याद है आपको पहले बच्चों को तेल कैसे लगाते थे? तेल लगाना सिखा रहा हूँ क्या तो तेल लिया और अच्छे से मसाज करते थे, बिल्कुल, और ताकि वो अंदर रूट में पेनिट्रेट। लोग केवल ऐसे लगा लेते हैं, हाँ बस लगा चल दिए, ऐसा नहीं होता है। तो अंदर तक तो ऑयल गया ही नहीं, तो प्रॉपर ऑयलिंग करना पहले तो सीखो कि प्रॉपर ऑयलिंग कैसे करना है। तो हमने देखिए ऐसे ऑयल लिया कटोरी में और ऐसे इसमें रूट इस पे, और इसके बाद फिर पोर इस तरह से एक लाइन कंप्लीट हुई, फिर दूसरी लाइन हुई, फिर तीसरी लाइन, इस तरह से जी पूरे मतलब ये मसाज भी हो जाएगा आपकी बॉडी का जड़ में। रोज मत करो तो हफ्ते में 1 दिन तो कर सकते हो, सैटरडे वाली नाइट में कर लो, सुबह अच्छे से वॉश कर लो। डैंड्रफ ना होने पाए उसका ध्यान दो कि डैंड्रफ बिल्कुल ना बने। कुछ लोगों को अगर डैंड्रफ ज्यादा बनते हैं तो उनके लिए कुछ टिप्स बताता हूँ। तो थोड़ा नींबू का जूस ले थोड़ा सा, और उसमें उसका डबल कोकोनट वाटर मिलाएं, कोकोनट का ऑयल, तो दोनों को मिक्स करें, और उसके बाद उसमें विटामिन ई की कैप्सूल आती है, वो भी तोड़ें और उसमें डाल दें, तीनों को कॉम्बिनेशन बना लें और रूट में लगा दें अच्छे से जी। बिल्कुल इससे हेयर फॉल स्टॉप भी होंगे और डैंड्रफ बिल्कुल खत्म होंगे। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रेक्षक मित्रों ने ये प्रश्न डाला था डैंड्रफ का, तो मुझे लगा था और एपिसोड में होगा, लेकिन आपने तो इसी में ले लिया, तो बहुत खुशी की बात है। ये सामान्य आज की परेशानी हर एक की, और स्पेशली टीनेजर और एक एज तक बहुत ज्यादा जब अपना केयर करते हैं, आईने में बार बार देखते हैं, उनको डैंड्रफ ज्यादा परेशान करता है, तो उनके लिए ज्यादा मायने रखता है। जी 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 जी, तो ये आप करें, इससे डैंड्रफ बहुत अच्छे होंगे, मतलब बिल्कुल डैंड्रफ अच्छे नहीं होंगे, आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएंगे और बाल आपके साफ होंगे, बाल अच्छे होंगे, स्कैल्प अच्छा होगा, है ना। तो ये होगा। और बाकी बहुत ज्यादा भी बालों को रोज भी वॉश नहीं करना चाहिए। आजकल तो कुछ लोगों के हेयर फॉल इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करके हो जा रहे हैं, वो नहीं भी रहते हैं। तो आज मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आज ये वाला लगाया, कल ये वाला शैम्पू ट्राई करते हैं, आज वो वाला करते हैं, आज ये वाला करते हैं, इस चक्कर में और हेयर फॉल मतलब बहुत अच्छा करने के चक्कर में बुरा कर देते हैं। और जो बहुत सावधान होते हैं, बार बार आईना में देखकर अपने आप को, शायद उनके साथ समस्या ज्यादा, क्योंकि वो अपने आप को बार बार देखते रहते हैं, छोटी सी बात में चिंतित हो जाते हैं, और चिंता फिर आगे बड़ा रूप ले लेती है, चिंता बाल झड़ने का कारण ये बन जाती। बिल्कुल, तो इतने भी न रहें। बाल के अलावा भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये जरूरी नहीं है कि बाल कम होना या ये होना इतना दुखद घटना नहीं है कि बहुत उसके बारे में चिंतित हुआ जाए। सही है ना, सही बात, तो इसकी परेशानी न हो। और चाहिए तो आप आंवला, कैरेट, बीट
और इनका जूस पीना शुरू करें। थोड़ा सा लौकी भी डाल सकते हैं उसमें, घिया थोड़ा सा टुकड़ा हो। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, तो दूधी कहते हैं इसको, लौकी को थोड़ा दूधी लिया, थोड़ा सा हमने कैरेट गाजर वो लिया, थोड़ा सा आंवला लिया, थोड़ा सा बीट लिया, थोड़ा पुदीना भी डाल सकते हैं और उसको मिक्सर में अच्छे से करके ये सुबह सुबह ये जूस पियो थोड़े दिन, देखो बाल बड़े अच्छे होंगे। मतलब पूरे पोषक तत्व जो चाहिए होते हैं उसमें मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ बाल ही नहीं पूरे शरीर के बाकी अंगों भी, ये सब जो सर बता रहे हैं वो जैसे कोई भी पॉइंट है तो जरूरी नहीं सिर्फ उसी के लिए, आपके बाकी चीजों को भी अच्छा करेगी, जो आने वाली परेशानियों को आप बचे रहेंगे तो उसके लिए ज्यादा। अच्छा एक बात और सर, कुछ लोग आजकल गीजर का पानी यूज करते हैं तो तुरंत सर पे गर्म पानी डाल देते हैं, ये सिस्टम, इसके वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है। छोटी सी बात है, तो मेरे ख्याल से हर घर की, लेकिन लोगों को पता नहीं है नहाना चाहिए गर्म पानी से, ऐसी बात नहीं है। बट सिस्टम क्या कहता है कि पहले आपको पैर पे पानी डालना है, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। हम जनरली लोगों ने ऐसे ऐसे पूरा और ये घायल होती है, टाइम होता है, और आप देखेंगे कि जैसे ही डाला पूरा बॉडी एक बार को सिवर कर जाती है, पूरा मतलब पूरा सिस्टम यहाँ आ जाता है, भागता बड़ा तेजी से, और ये हेयर रूट वहाँ के वीक होने लग जाते हैं। मतलब स्कूल कॉलेज और ऑफिस जाने की जल्दी में हम अपने शरीर का सामने से ही सत्यानाश कर लेते हैं। आप गर्म पानी से नहाओ, कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पैर से करो, शुरुआत पैर से करो, ऊपर आते आते आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, सडन बाल पे डालोगे, इस वजह से भी हेयर फॉल का कारण होता है। ये छोटी सी बात है, बट इन बातों पर ध्यान दीजिए तो बहुत अच्छा हो सकता है। सर जी के पास बहुत सारी आपके लिए और उपाय हैं, लेकिन समय मर्यादा, जैसे हमने कहा हर बार हर एपिसोड में समय मर्यादा होती है, तो सर जी से जो बात हुई, ज्ञान हमने आप तक पहुंचाया। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप इस पे अप्लाई करेंगे और आने वाले दिनों में बाल की जो समस्या है वो काफी हद तक आपकी कम हो जाएगी। और जैसे हमने पिछले एपिसोड हर एपिसोड में कहते हैं, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही ली होगी, और इसको शेयर करें। हमारा मकसद ये सोशल है, इससे कोई इनकम नहीं है, ये मकसद सिर्फ ये है कि अवेयरनेस हो, हम ज्यादा से ज्यादा दवाइयों से बचें, हमारे परिवार के हमारे मित्र दवाइयों से बच पाए और हम नेचुरल वे पे वही आरोग्य पाए जो हमारा हक है। हम एक एज ए इंसान होने के नाते हमारा हक है, हम स्वस्थ जिए, सुंदर जिए और स्वस्थ रहें। लेकिन क्योंकि ये सब आजकल की खान पान टेंशन की वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं, तो हमारी टीम का मकसद यही है कि हम आप तक पहुंचे, आपकी वो चीजें आने से पहले या तो बच जाए, और आ गई तो आप उससे बचे रहें। और दोस्तों, नीचे दिए गए नंबर मैं रिपीट करता हूँ, 9223216398 पे सिर्फ व्हाट्सअप करना है। आपकी जो भी परेशानी है आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा हम उसका आपको निवारण बताएंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहें, आपको नंबर की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी आपके दोस्त, परिचित, भाई में किसी को परेशानी है तो हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम तब तक है आपकी सेवा के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।